Hello everyone. Today's topic of discussion is parliamentary form of government versus presidential form of government. आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच क्या क्या डिफरेंसेस है, उन चीज़ों का जो मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट इज़ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंस बिटवीन देम, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। चलिए देखते हैं वन बाय वन। वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में जनरली आते हैं मोनार्की सिस्टम, रिपब्लिक, कम्युनिज्म, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी इन जनरल। जैसे कि मोनार्की सिस्टम में राजा जो होते हैं वही हेरिडेटरी के अकॉर्डिंग जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस दे होल्ड द पावर एंड रन द गवर्नमेंट, जैसे कि भूटान में आपको मिल जाएगा। लेकिन कुछ देशों में आपको ऐसा भी मिल जाएगा जैसे कि इन ब्रिटेन सेरिमोनियल हेड रह के बस रहते हैं मोनार्की के तौर पे। रिपब्लिक जनरली टू टाइप होते हैं। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में आपको यूएसए, बोलिविया, फ्रांस एट्सेट्रा मिल जाएगा। रिपब्लिक टोटलिटेरियन टाइप भी हो सकते हैं। कम्युनिज्म जनरली एक पार्टी का सिस्टम होता है, जैसे कि आपको चाइना में दिख जाएगा, और वही लोग रिप्रेजेंट करते हैं, रन करते हैं गवर्नमेंट को। डिक्टेटरशिप में नॉर्थ कोरिया आता है, जहाँ अपने मनमानी कर सकते हैं कोई जो रूलर होंगे। डेमोक्रेसी में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एट्सेट्रा। और जहाँ गवर्नमेंट नहीं रहेगा वहाँ आपका एनार्की सिस्टम होता है, जहाँ कोई रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। तो पहले हम देखेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का फीचर्स, मेन फीचर्स क्या है। तो पहली बात कि टू एग्जीक्यूटिव्स शैल बी देयर इन ए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। One will be the president, who is ceremonial or nominal head, and the other is prime minister, who is the real executive head. तो हम सभी को पता है कि इंडिया में जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ सेरिमोनियल हेड रह के बन के रह जाते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पूरा रियल एग्जीक्यूटिव पावर होल्ड करते हैं। इसका एग्जांपल आपको दिखेगा जापान, यूके, इटाली, इंडिया एट्सेट्रा। The Constitution of India provides parliamentary form of government at center through Article 74 and 75 and state through Article 163 and 164। तो संविधान में आपको केंद्र की जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा 74 एंड 75 में। और स्टेट के लिए जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसको प्रोविज़न दिए गए हैं 163 एंड 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर्स। हम जानते हैं कि जो भी पार्टी जीत के आते हैं उन्हीं में से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सिलेक्ट किए जाते हैं, और दे आर अकाउंटेबल कलेक्टिवली टू द लेजिस्लेचर। उसके बाद आते हैं मेजॉरिटी पार्टी रूल। जो भी पार्टी के पास ज़्यादा सीट रहेगा वही रूल करेगा। नो फिक्स 10 ईयर्स। इंडिया या फिर ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री में टेन्योर कहीं भी फिक्स नहीं रहता है। यहाँ कभी भी प्रेसिडेंट चाहे तो लोअर हाउस को डिसोल्यूशन के तौर पे डिसॉल्व कर सकते हैं, और इसीलिए डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस इज वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ दिस पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब चलिए देखते हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का क्या क्या फीचर्स हैं। तो यहाँ ओनली ऑन एग्जीक्यूटिव शैल बी देयर लाइक यूएसए। प्रेसिडेंट इज द सोल एग्जीक्यूटिव टू रन एंड होल्ड द पावर ऑफ द government. President is the executive head. He is responsible to none. President किसी के प्रति अकाउंटेबल नहीं है, और सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है वो
अडॉप्ट किए हैं यूएसए ने, जैसे कि डायरेक्ट इलेक्शन भी एक मेन फीचर्स है और फिक्स टेन्योर होता है वहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए यूएसए में 4 साल का फिक्स टेन्योर होता है, वहाँ उससे पहले आप उसको उस हाउस को डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि इंडिया में बिफोर 5 years if president wishes then he can dissolve the lower house, but in USA it is not possible. इंडिपेंडेंट कैबिनेट जनरली इंडिपेंडेंट होते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के प्रति अकाउंटेबल होते हैं, किसी और के प्रति नहीं। चेक्स एंड बैलेंस का प्रिंसिपल भी वहाँ रहते हैं क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर वहाँ रहते हैं। लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंस होते हैं, अगर लेजिस्लेचर जो होते हैं उस पार्टी से प्रेसिडेंट नहीं आते हैं तो ज़्यादा इंडिपेंडेंस रहने का चांसेस रहते हैं। डिफरेंसेस क्या क्या है देखते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर इन इंडिया, इसका मतलब डिपेंडेंट हो गया और अकाउंटेबल इंडिया में होते हैं। हम जानते हैं कि पार्लियामेंट में जो बहस होते हैं, जो अपोजिशन से लेके सवाल पूछने का जो अधिकार है, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हमने देखा कि वो अकाउंटेबल नहीं है। इलेक्शन अगर देखें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं जो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। प्रेसिडेंट भी डायरेक्टली यहाँ इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल। एग्जीक्यूटिव, 2 executives आर देयर इन प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और यहाँ प्रेसिडेंशियल में आपको दिखेगा सिंगल एग्जीक्यूटिव। मिनिस्टर्स जो होते हैं वो पार्लियामेंट से बिलोंग करते हैं या फिर लेजिस्लेचर से बिलोंग करते हैं इंडिया में। उल्टा आपको दिखेगा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जहाँ मिनिस्टर्स नीड नॉट नेसेसरली टू बी इलेक्टेड मेंबर्स, वहाँ ज़रूरी नहीं है कि कोई मेंबर्स जो मिनिस्टर्स होंगे उनको इलेक्टेड होना ही है, ज़रूरी नहीं। वो प्रेसिडेंट किसी को भी अगर कैपेबल लगता है प्रेसिडेंट को तो किसी को भी चुन सकता है एज ए मिनिस्टर। ऑटोक्रेसी के बारे में अगर देखें तो इंडिया में ऑटोक्रेसी या फिर ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट होने का चांसेस बहुत कम है, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में चांसेस ज़्यादा है। जैसे कि प्रेजेंटली हम अगर देखें तो यूएसए का हालत तो हम समझ सकते हैं, जो भी मन चाहे कर लेते हैं, कर सकते हैं। टेन्योर ऑफ हेड इंडिया में फिक्स्ड नहीं है, और वहाँ अगर अनास्था का अगर प्रस्ताव लाया जाए तो उसको भी तो हम जानते हैं कि उसके वजह से वो जो टेन्योर है वो फिक्स्ड नहीं है। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में हमने देखा कि 4 साल का टेन्योर फिक्स्ड होता है। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोअर हाउस इन इंडिया बट इन यूएसए इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये था डिफरेंसेस, बेसिक डिफरेंसेस। अब हम देखते हैं कि मेरिट्स क्या क्या है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेंगे। प्रिवेंट्स ऑटोक्रेसी, यहाँ ऑटोक्रेसी या फिर ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट होने का चांसेस बहुत कम है क्योंकि यहाँ अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ लेजिस्लेचर के पास, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अकाउंटेबल हैं। बेटर कोऑर्डिनेशन, क्योंकि यहाँ लेजिस्लेचर से ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं तो कोऑर्डिनेशन का भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मोर चांसेस ऑफ ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, अकाउंटेबिलिटी आपको दिखेगा, अपोजिशन के पास राइट्स है क्वेश्चन सवाल जवाब करने का। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मेरिट्स क्या क्या है देखते हैं। स्टेबल एग्जीक्यूटिव, यहाँ आपको एग्जीक्यूटिव जो है स्टेबल मिलेगा क्योंकि यहाँ टेन्योर तो फिक्स्ड है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ कैपेबल कैबिनेट मेंबर्स, इंडिया में चांसेस हैं कि कोई या फिर किसी में उतना काबिलियत ना हो फिर भी हो सकता है, लेकिन यूएसए या फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास पावर है कि किसी में भी अगर उनको कैपेबिलिटी दिखे तो उनको मिनिस्टर के तौर पे चूज कर सकते हैं। चेक एंड बैलेंस का जो प्रिंसिपल है वहाँ ज़्यादा रहते हैं क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल अडॉप्ट किए हैं। रोल ऑफ सिटीजन डायरेक्टली और टेन्योर ख़त्म होने के बाद चूज़ कर सकते हैं, अगर पसंद आया तो रिपीट करेंगे वरना फिर चेंज कर देंगे।
तो ये था मेरिट्स। अब देखते हैं डिमेरिट्स क्या क्या है। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का पहला डिमेरिट अगर देखेंगे तो अनक्वालिफाइड लेजिस्लेचर्स। हमें पता है कि यहाँ बेसिक कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि इतना क्वालिफिकेशन चाहिए आपका बस, तो इसीलिए अनक्वालिफाइड लेजिस्लेचर होने का चांसेस बहुत रहते हैं। आप देखे भी होंगे। पावरफुल एग्जीक्यूटिव होने का मतलब होता है कि डिक्टेटरशिप हो सकते हैं, जैसे कि हमने 80 के दशक में देखे थे। वीक चेक एंड बैलेंस, क्योंकि हमने सेपरेशन ऑफ पावर को स्ट्रिक्टली अडोप्ट नहीं किए हैं, तो यहाँ इसीलिए चेक ऑफ बैलेंस का जो प्रिंसिपल है वो वहाँ थोड़ा वीक बन जाता है। कॉलिशन गवर्नमेंट बनते हैं, हमने देखे हैं कि 80 के दशक के बाद और 2014 से पहले लगभग 30 साल का जो कॉलिशन गवर्नमेंट का हिस्टोरी रहा हमारे इंडिया में, वो उतना अच्छा नहीं रहा इंडिया के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो कॉलिशन गवर्नमेंट एक डीमेरिट है, बहुत बड़ा डीमेरिट है। अनस्टेबल गवर्नमेंट, स्टेबिलिटी नहीं है, कभी भी डिसोल्यूशन का फेस कर सकते हैं रूलिंग पार्टी। लैक ऑफ पॉलिसी कंटिन्यूटी एट्सेट्रा आर द डीमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब देखते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या क्या डीमेरिट्स है। पहली बात तो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि प्रेसिडेंट इज नॉट अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, ही इज इंडिपेंडेंट एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट देयर आर लैक ऑफ accountability in presidential form of government, chances to become autocratic, क्योंकि अकाउंटेबल नहीं है तो ऑटोक्रेटिक होने के भी चांस ज़्यादा है। जो भी चाहें कर सकते हैं, 5 साल बाद देखा जाएगा, फिर 4 साल बाद देखा जाएगा। चैलेंज टू द सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल, सेपरेशन ऑफ पावर जो प्रिंसिपल है वो तो है, लेकिन अगर जिस लेजिस्लेचर के प्रति अगर जो प्रेसिडेंट हैं वो अगर बिलोंग करते हैं तब तो फिर कोऑर्डिनेशन ठीक रहेगा, वरना अगर नहीं रहते हैं तो फिर तब जाकर कॉन्फ्लिक्ट भी ज़्यादा होंगे। और सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है वो उसमें भी चैलेंज आ सकते हैं। रिजिड टेन्योर, फिक्स टेन्योर है, इसलिए इसको रिजिड टेन्योर कहा जाता है। आप चाह कर भी फिक्स टेन्योर से पहले उनको डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं या फिर रिमूव नहीं कर सकते उनके पोस्ट से। नैरो रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि हमने देखा इंडिया में डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ नैरो रिप्रेजेंटेशन है, सिलेक्टेड पर्सन्स। और नेक्स्ट आते हैं लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी ज़्यादा है यूएसए में। आपको देखेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन उतने आसानी से चेंज नहीं कर सकते हैं, आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। इंडिया में देयर आर 3 प्रोसीड्योर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी है और रिजिडिटी भी है, लेकिन यूएसए में आपको रिजिडिटी ज़्यादा दिखेगा। तो ये था लगभग डीमेरिट्स ऑफ बोथ द गवर्नमेंटल सिस्टम। अब आते हैं कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स में हम क्या देखेंगे कि व्हिच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज राइट। आपको क्या लगता है कि कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट राइट है, आप डिसाइड कर सकते हैं। क्या हम जो प्रेजेंट गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में, क्या चेंज करने से हमारे देश का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, या फिर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही कुछ ठीक ठाक करके जितने सारे लूप होल्स हैं उनको ख़त्म करके हम उस प्रेजेंट चैलेंजेस को एनकाउंटर कर सकते हैं या फिर रिजॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।